हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली हाउ टू यूज अ कमांड कॉल्ड वेरिएबल ऑफसेट फेस। नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू, दो कमांड्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल ऑफसेट और एक होता है वेरिएबल ऑफसेट फेस। तो आज जो हम लोग सीखने वाले वो सीखने वाले वेरिएबल ऑफसेट फेस करके जो कमांड है वो मैं NX का 2008 वर्जन में यूज कर रहा हूँ, NX 2008। तो अगर मैं जाऊँ आपको हेल्प में अबाउट NX तो आपको इधर मिलेगा वर्जन इज 2008 विच इज अ न्यू रिलीज फ्रॉम NX और ये आपका सबसे लेटेस्ट रिलीज है और जो बिल्ड नंबर है मेरा वो है 1721। सो जो भी मैं करने वाला हूँ ये पर्टिकुलर वर्जन और ये पर्टिकुलर बिल्ड नंबर पे मैं करने वाला हूँ। जो वेरिएबल ऑफसेट फेस का कमांड है वो लोकेटेड है अंडर द सर्फेस ग्रुप। ओके, और सर्फेस ग्रुप में आपको मोर के अंदर इधर मिलेगा नोन एज वेरिएबल ऑफसेट फेस। सो यू माइट फाइंड इट हियर। तो इधर आपको मिल जाएगा वेरिएबल ऑफसेट फेस। अगर ये कमांड आपको नहीं मिलता यू कैन ऑल्सो यूज कमांड सर्च, जिसकी मदद से आप वो कमांड को ढूंढ सकते हैं। नाउ इससे मैं आपको एक एग्जांपल भी बना के दिखाऊंगा। सो लेट्स फर्स्ट लर्न द कमांड। तो उसके लिए मैं स्केच बना रहा हूं सबसे पहले ऑन द टॉप प्लेन इटसेल्फ। ओके, नाउ दिस कमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन NX 12। तो NX 12 जो है पुराना वाला, उसमें कमांड इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इफ यू आर यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम NX 12 एंड अबव आपको ये कमांड मिल जाएगा। ओके, एंड देन यू कैन डेफिनेटली यूज द कमांड इन अ सिमिलर वे। नाउ टेक्निकली ये कमांड में कोई मेजर अपडेट नहीं हुआ है फ्रॉम सिंस देन, तो होपिंग कि अभी भी करंटली कोई इतना मेजर अपडेट नहीं रहेगा ये कमांड के अंदर। सो फॉर एग्जांपल इधर मैंने एक आर्क बनाया ऑन दिस साइड, आई वांट सिमिलर आर्क ऑन द अदर साइड, जिसको मैं मिरर कर देता हूँ एंड देन मैंने फिनिश किया। नाउ बीइंग NX यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट द स्केच एंड एक्सट्रूड। आपको वो ऑटोमेटिकली रीजन डिटेक्ट करके उसको एक क्लोज स्केच आइडेंटिफाई करके वो एक्सट्रूड कर लेगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दिस केस आई वांट टू एक्सट्रूड इट विद अ हाइट ऑफ 65। मेरे को उसको अंदर से हॉलो करना है, सो आई जस्ट चूज दिस ऑप्शन कॉल्ड ऑफसेट टू साइडेड। ओके, इसको मैं टू साइडेड ऑफसेट लेके आई कैन डिफाइन द इंटरनल ऑफसेट टू बी स्लाइटली लार्जर वैल्यू, फॉर एग्जांपल -80 mm। ओके, तो ये अंदर से 80 mm हो गया एंड आउटर ऑफसेट शुड बी 0 और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो एक सिंपल सा ज्योमेट्री मैंने बनाया। ओके, नाउ अभी इसके अंदर मैं जाता हूँ सरफेस के कैटेगरी में और इधर से मैं जाता हूँ, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ वेरिएबल ऑफसेट, देन मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल ऑफसेट फेस। वेरिएबल ऑफसेट में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑफसेट है ABCD। ओके, इसके अंदर आप कोई भी एक सिंगल फेस को सिलेक्ट करते हो, आपके पास 4 पॉइंट्स आते हैं। आप इंडिविजुअली हर एक पॉइंट को बता सकते हो कि वो कितना ऑफसेट होना चाहिए। सो इससे एक नया सरफेस बनता है। ओके, 4 ऑफसेट वैल्यू को लेके अगर आप अप्लाई टू ऑल चालू करोगे तो चारों पॉइंट सिमिलर वैल्यू पे ऑफसेट करेंगे, रिजल्टिंग इन अ वेरी सिमिलर ज्योमेट्री। ओके, आप इसका डायरेक्शन भी फ्लिप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये होता है वेरिएबल ऑफसेट विच विल जनरेट अ सरफेस ज्योमेट्री आउट ऑफ एनी सिलेक्टेड फेस और सरफेस। तो आप उसके अंदर फेस सिलेक्ट करो या सरफेस सिलेक्ट करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल ऑफसेट फेस। वेरिएबल ऑफसेट फेस जो कमांड है ये काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। इसके अंदर 2 कैटेगरीज आती है, एक आता है पैनल कैटेगरी और एक आता है पैड कैटेगरी। तो मैं आपको पहले पैनल कैटेगरी समझाऊंगा एंड देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द पैड कैटेगरी। ओके, क्योंकि पैड कैटेगरी में जो बाउंड्री होनी चाहिए वो क्लोज होनी चाहिए और पैनल कैटेगरी में जो बाउंड्री होनी चाहिए वो ओपन होनी चाहिए। तो पैनल कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया। फेस में मैं चाहूँ तो पूरे बॉडी को सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो सिलेक्शन फिल्टर भी मेरे पास है। तो मैं सिंगल फेस ले लेता हूँ, दैट इज ओनली दिस फेस मुझे ऑफसेट करना है। और इधर मेरे पास बाउंड्रीज या रीजन बताने के लिए आई कैन सिलेक्ट दिस प्लेन, जो प्लेन ये फेस को स्लाइस कर रहा है। सो यू माइट नोटिस 2 एरोज इधर आ जाएंगे मेरे पास में। ये एरो से मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ और ये एरो से मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ। ओके, नाउ बिकॉज मेरे पास खाली एक ही प्लेन था इन द मिडल, सो बिकॉज ऑफ विच आई गॉट ओनली 2 एरोज। अगर मैं इधर नंबर ऑफ प्लेन्स या कोई भी डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट्स बढ़ा दूं तो मेरे पास ज्यादा एरोज आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस तरफ एक डेटम प्लेन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने कमांड को एग्जिट किया। सरफेस टैब में लेफ्ट पे आपको डेटम प्लेन का कमांड मिल जाएगा या फिर आप होम टैब में भी जाके ले सकते हैं इफ इट इज नॉट अवेलेबल। तो मैंने इसको 20 mm का स्पेस दे दिया या 40 mm का एंड आई वांट लेट्स से 5 ऑफ दीज या 6 ऑफ दीज। तो मैंने इधर से 6 प्लेन ले लिए। ओके, देन मैंने इसको अप्लाई किया एंड आई वांट सिमिलर ऑन द अदर साइड। तो ये पूरा लेके मैंने इसको बैक करके भी अप्लाई कर दिया। सो आई हैव लॉट्स ऑफ प्लेन नाउ। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन आई कैन गो फॉर द सेम ऑप्शन दैट इज नोन एज वेरिएबल ऑफसेट फेस। अगेन मैंने सिंगल फेस को सिलेक्ट किया। ओके, सो इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ एक बार, सो दैट इट ऑल द ऑप्शंस आर ऑन द डिफॉल्ट पोजीशन। और इधर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको, 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 ये सारे प्लेन्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी प्लेन्स आई एम सिलेक्टिंग यू आर गेटिंग दैट मेनी नंबर ऑफ एरोस। अब इससे फायदा क्या होगा, इंडिविजुअली हर एक एरो को मैं पकड़ के अपने हिसाब से इसको ऑफसेट कर सकता हूँ, जितना भी चाहूँ उतना ऑफसेट कर सकता हूँ। ओके, सो कैन नोट दिस, आई कैन क्रिएट एन ऑफसेट लाइक दिस। ओके, अभी एरोज या तो इधर डिस्प्ले होंगे या तो उधर डिस्प्ले होंगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ योर फेस। उससे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये है प्रोजेक्शन डायरेक्शन। ओके, ये कैसे काम करेगा मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिलहाल के लिए बिकॉज मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, सो दैट इज देयर इज नो यूज ऑफ प्रोजेक्शन डायरेक्शन। ओके, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है।
अभी सपोज मुझे ये रीजन को ये रीजन के साथ कनेक्ट करना है, तो इधर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो आई कैन गो फॉर एन ऑफसेट और आई कैन गो फॉर अ ब्रिज। अब ये हम लोग इधर से अगर रीजन डिटेक्ट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो व्हाट आई कैन डू, अगर मैं इधर क्लिक करूं तो ये रीजन इधर सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, ओके। एंड इधर मुझे पूछ रहा है कि मुझे इसको ऑफसेट करना है या ब्रिज करना है। तो अगर मैं इधर से ब्रिज ले लूं तो यू कैन नोटिस ये रीजन को कनेक्ट कर रहा है, ओके। अगेन मैं इसको अगर ऑफसेट ले लूं तो ये ऑफसेट करेगा, अगर मैं इसको ब्रिज ले लूं तो ये ब्रिज करेगा, सेम लाइक दैट, ओके। और इधर से आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, इधर से आप उसको मैनेज कर सकते हो। अभी सेटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ओके, कि ये जो ऑफसेट आ रहा है, ओके, ब्रिज कंटिन्यूटी, सबसे पहले मैं वो दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ब्रिज ले लिया, ब्रिज कनेक्टेड मतलब एक स्ट्रेट कनेक्शन आ रहा है, और अगर मैं इसको टैंजेंट बोल दूं तो एक स्मूथ कनेक्शन आएगा, ओके, दोनों के बीच में एक स्मूथ कनेक्शन आएगा। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ ब्रिज, ओके, ब्रिज कंटिन्यूटी का आउटपुट है। अभी ब्रिज कंटिन्यूटी तो हो गया, अब ब्रिज का जो बॉडी का आउटपुट आ रहा है, ये बॉडी, ये एक नई बॉडी बनेगी या ओरिजिनल बॉडी को ही ऑफसेट करेगा। तो सॉलिड के केस में ये कमांड को मैं यूज कर सकता हूँ, ऑफसेट ओरिजिनल बॉडी। तो इससे क्या होता है कि ओरिजिनल ज्योमेट्री को ही ऑफसेट कर देता है और कोई नई बॉडी नहीं बनाता है, ओके। तो इससे पूरा एक सॉलिड बॉडी मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सो इफ आई क्लिक ओके तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ओके। सो दिस इज हाउ ऑफसेट या वेरिएबल ऑफसेट फेस कमांड वर्क्स। ना इस केस में मैंने डेटम प्लेन्स बनाए थे, ओके, फॉर दिस रिजल्ट टू हैपन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक स्केच बना रहा हूँ जो मेरा रीजन को डिवाइड करेगा। सो एग्जाम्पल मैंने इधर एक आर्क बनाया, इधर भी मैंने एक आर्क बनाया, मैंने फिनिश किया। अब इस केस में प्रोजेक्शन वेक्टर का जो ऑप्शन था वो भी आपको काफी यूज में आएगा। सो मैं इधर से वेरिएबल ऑफसेट फेस में जा रहा हूँ, सिंगल फेस मैंने सिलेक्ट किया। अब रीजन में मैंने ये दोनों स्केच को सिलेक्ट किया, एंड लकी फॉर मी कि ये दोनों बहुत स्ट्रेट वे में प्रोजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज द फेस इज स्ट्रेट, ओके, और ये इसी डायरेक्शन में कट कर रहा है। बट कभी कभी क्या होता है, ओके, आई जस्ट रीसेट दिस अगेन। इधर से मैं लेता हूँ टैंजेंट फेस, मैंने ये फेस को सिलेक्ट किया, अंदर के और बाहर के फेस को फॉर द ऑफसेट। लेट्स से आई विल सिलेक्ट द आउटर फेस फॉर द ऑफसेट। अब मुझे जो रीजन देना है वो मुझे सिंगल कर्व पे रख के ये कर्व देना है और ये कर्व देना है, ओके, एंड करेंटली इट इज क्रिएटिंग दैट, ओके, और ये भी काफी अच्छे से वो कर ले रहा है। सो नो प्रॉब्लम इन दैट केस सो फार, ओके। बट कभी कभी क्या होता है कि ये प्रॉपर्ली नहीं लेता, तो इस केस में वी कैन डिफाइन अलोंग वेक्टर। तो जो भी मुझे कटिंग करनी है वो मुझे ये डायरेक्शन में कटिंग करनी है, तो मैं बता सकता हूँ कि ओके द प्रोजेक्शन शुड बी हैपन इन दिस डायरेक्शन, ओके। ये काफी काम आएगा आपको इन कर्व ज्योमेट्रीज, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट कैंसिल दिस आउट। मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें फेस आपका पूरा स्ट्रेट है, ओके, फेस पूरा का पूरा स्ट्रेट है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपका परपेंडिकुलर हो या सरफेस के हिसाब से हो। इफ आई गिव अ स्लाइट एंगल टू दिस फेस, और उसको फेस को एंगल देने का सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि आई कैन गिव ड्राफ्ट टू द फेस, ओके, या फिर आई कैन ऑल्सो गिव एंगुलर डायमेंशन टू द फेस। तो आई वुड प्रेफर टू गिव ड्राफ्ट, बट ड्राफ्ट में मेरे पास हाइट क्योंकि कम है। सो व्हाट आई विल डू इज इधर एक लाइन बनाऊंगा मैं एंगल पे, एंड दिस एंगल इज समवेयर अराउंड 30 डिग्री। फिर इसको मैं एक्सट्रूड कर लूंगा एज अ सिमेट्री ऑब्जेक्ट बीच में से, और फिर मैं इधर से लूंगा रिप्लेस फेस, और ये फेस को मैं इस फेस के साथ में मैच करके ओके कर दूंगा। सो टेक्निकली ये मेरा एक एंगुलर फेस आ गया। अभी जब मैं सरफेस में जाता हूँ एंड अगेन आई विल गो फॉर वेरिएबल ऑफसेट फेस, तो इसके अंदर मैंने सेम ऑप्शंस रखे। इधर मैंने सिंगल फेस सिलेक्ट किया, इधर मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अब ये जो करंटली आपका कटिंग हो रहा है, ओके, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये फेस के परपेंडिकुलर होगा, ओके। अभी करंटली तो नॉर्मल टू कर्व है, अगर मैं नॉर्मल टू फेस ले लूं तो देखिए ये फेस के परपेंडिकुलर हो रहा है। नॉर्मल टू कर्व प्लेन मतलब जो प्लेन पे मेरा कर्व बना हुआ था, अगर मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, ये डायरेक्शन में, तो आई कैन सिंपली सिलेक्ट द डायरेक्शन। फिर इधर से मैं डिफाइन कर सकता हूँ अगेन कि ये कितना ऑफसेट होना चाहिए और ये वाला कितना ऑफसेट होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला ऑफसेट करना था, ये वाले को मुझे ब्रिज करना था, और ये भी मुझे टैंजेंशियल फॉर्म में करना है। तो सेटिंग में मैं जाके इसको टैंजेंट ले लेता हूँ, और ये मुझे ओरिजिनल ज्योमेट्री को ही ऑफसेट करना है। तो ऐसा कुछ रिजल्ट आपको ऑफसेट से इजीली मिल जाता है, ओके, टेक्निकली। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफसेट फेस, ओके। तो अभी मैंने आपको इसका एक कमांड यूज करके बताया, ओके। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा ऑफ द सेम वेरिएबल ऑफसेट फेस का एक एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम लोग एक सिंपल सा फ्लावर वास बनाने की कोशिश करेंगे, ओके। तो फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक साइड का प्लेन को सिलेक्ट किया, ओके किया, और इधर स्प्लाइन कमांड को यूज करके एक बेसिक सा मैं डिजाइन बना लेता हूँ। जो भी मुझे फ्लावर वेस का शेप चाहिए रहेगा वो हिसाब से मैं डिजाइन बना लेता हूँ। सो इट इज समवॉट लाइक दिस। तो मुझे ये इसके साथ मैच रखना है। ये ऊपर का माउथ ओपनिंग रहेगा इसका, ये लोअर पार्ट,
एंड ये थोड़ा अंदर चाहिए मुझे, तो मैं स्प्लाइन को वो हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि मेरा शेप एकदम परफेक्ट है फ्लावर वास के हिसाब से। तो इधर मुझे थोड़ा स्टीप इंक्लाइन चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा स्टीप रखता हूँ, इसको थोड़ा मैं बाहर ले सकता हूँ। तो ऐसा कुछ शेप आई वुड प्रिफर फॉर माई वास। अब ये करने के बाद में, अब ये पूरा जो स्केच है, ये पूरे स्केच को भी आप आगे पीछे कर सकते हो, ओके, ओनली बिकॉज ये पूरा का पूरा एक स्प्लाइन से बना हुआ है। सो इफ यू वांट टू फिक्स इट, गिव डायमेंशंस, वो भी आप दे सकते हो। ओपन स्केच एक और इसका फायदा कि हम लोग इसको रिवॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम अ सॉलिड ऑटोमेटिकली, ओके। तो उससे आप कुछ आपको कुछ एक्स्ट्रा बनाने का जरूरत नहीं है। अब ये करने के बाद में मैं इधर 2 प्लेन बनाने वाला हूँ, ओके, बट वो 2 प्लेन बनाने के पहले मैं एक स्केच बनाने वाला हूँ। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक अ स्केच फ्रंट प्लेन पे, ओके। अब मुझे इसके अंदर कुछ बनाना है एज अ स्केच, सो आई विल मेक अ सर्कल हियर। इस सर्कल को मैं वाई एक्सिस के साथ में पॉइंट ऑन कर्व कर देता हूँ और इसको मैं एक हाइट दे देता हूँ कि दिस इज एट द हाइट ऑफ 60 और इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर है लेट्स से 60। आप लोग अपने हिसाब से डायमेंशन दे सकते हो बिकॉज दिस डायमेंशन माइट नॉट सूट योर रिक्वायरमेंट, ओके, क्योंकि हम लोग स्प्लाइन को बहुत रफ तरीके से बना रहे हैं, ओके। तो इट इज नॉट रियली नेसेसरी कि जो मेरा रिजल्ट या मेरा आउटपुट आ रहा है इन द गिवन वैल्यूज वो ही आए, ओके। एक सिंपल सा टिप, NX या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते टाइम ऑलवेज कीप द वैल्यूज स्लाइटली टू द लोअर साइड। जब भी आप ये सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, बाद में उसको हाई करो। अभी सपोज मैंने ये हाइट दे दिया 180, सो दिस इज द हाइट एट विच दिस पर्टिकुलर पार्ट इज फिनिशिंग ऑफ, और इसको मैं एक डायमेंशन दे देता हूँ लेट्स से 25, इतना नैरो। एक फुली कंस्ट्रेन स्केच मेरा रेडी हो गया। मैंने इसको फिनिश किया और फिनिश करके मैं कर्व में जाके इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। सो प्रोजेक्ट कर्व एंड आई सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिंगल फेस, डायरेक्शन ये वाला, और उसको मैंने ओके किया। ओके, ये करने के बाद में मुझे इसको डिवाइड फेस करके डिवाइड करके लेना है। नाउ यू माइट नोटिस कि ये दोनों साइड में प्रोजेक्ट हो गया है, तो प्रोजेक्शन को दोनों साइड से हटाने के लिए मैं इसको नन कर देता हूँ प्रोजेक्शन को एडिट करके, तो खाली एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्ट होगा। अब ये जो फेस है ये एक सिंगल फेस है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इधर जाऊंगा डिवाइड फेस में, इधर से मैं बोलूंगा सिंगल फेस, ये फेस को आई वांट टू डिवाइड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। तो अब मेरे पास ये 2 फेस हो गया अलग अलग, अंदर का फेस अलग, बाहर का फेस अलग। नाउ माइंड यू, फेस अलग होगा, इसका मतलब बेसिकली कैसा होगा कि अगर मैं ऑफसेट या कोई भी ऐसा कमांड यूज करता हूं जो कि फेस पे काम करता है, तो खाली उतने ही फेस को सिलेक्ट करके ऑफसेट करेगा, नॉट मोर देन दैट, ओके। तो इससे मेरा फायदा क्या होगा कि अगर मैं खाली इस फेस को ऑफसेट कर रहा हूं तो खाली इसी फेस को ऑफसेट होगा, ओके। सो आई विल अंडू द ऑफसेट। तो इस तरीके से मेरा ये पर्टिकुलर चीज रेडी हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई विल मेक अ डेटम प्लेन जो कि ये टॉप प्लेन के रेफरेंस से बनेगा, ओके। मैं फ्रंट व्यू में चले जाता हूँ और इसका ऑब्वियसली मुझे 6 प्लेन नहीं चाहिए, मुझे खाली एक सिंगल प्लेन चाहिए और ये खत्म होना चाहिए राइट बिफोर दिस, ओके। सो लेट्स से एट द हाइट ऑफ 20 ये खत्म हो जाना चाहिए मेरा प्लेन। सो क्लिक ऑन अप्लाई और मैं एक और प्लेन बनाना चाहता हूँ जो कि टोटल 180 का डिस्टेंस पे बनेगा। सो आई गिव 160 बिकॉज मैं इधर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो टेक्निकली ये पॉइंट तक जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है, सो यू कैन सिलेक्ट द प्लेन एंड देन रेदर देन गिविंग द डिस्टेंस आप ये पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, विच विल गिव यू द सिमिलर रिजल्ट, ओके। नाउ टू मेंटेन द ओवरऑल डिजाइन एक्यूरेसी, अगर आप ये पॉइंट नहीं भी सिलेक्ट करते हो और डिस्टेंस देते हो तो काफी ज्यादा बेटर होगा वो, ओके। सो लेट्स से 160 का मैंने इसको आउटपुट दे दिया एंड इसको ओके किया। अब मैं चाहता हूँ इधर से कमांड में जो कि है मेरा वेरिएबल ऑफसेट फेस। अब वेरिएबल ऑफसेट फेस में जाके आई विल चूज अ सिंगल फेस टू ऑफसेट जो कि ये है वाला है, और इसको मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ यूजिंग नॉर्मल टू फेस टेक्निक, और ये जो रहेगा मेरा ये प्लेन से ऑफसेट होगा। तो नॉर्मल टू फेस मतलब परपेंडिकुलर टू फेस, तो ये इसके परपेंडिकुलर ही ऐसा बाहर आएगा। सो आई वांट टू ऑफसेट इट विद अ वैल्यू ऑफ लेट्स से 8 mm, ओके। और ये बीच वाला जो रीजन है, ओके, ये बीच वाला जो रीजन है, अभी बीच वाला रीजन बना ही नहीं है टेक्निकली क्योंकि मैंने इधर का कोई प्लेन दिया नहीं है। सो ये बीच वाला जो रीजन है इसको मैं ब्रिज कर देता हूँ, ओके। नाउ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि द आउटपुट माइट नॉट बी द सेम, ओके। इसको टैंजेंट या कनेक्टेड रख के भी कुछ होगा नहीं, तो इधर ऑफसेट ओरिजिनल की जगह पे ऑफसेट न्यू बॉडी कर दीजिए, ओके। ऑफसेट न्यू बॉडी रहेगा तो ये टेक्निकली एक नया सरफेस ज्योमेट्री इधर क्रिएट हो रहा है। सो अभी मेरे पास 2 बॉडीज है, एक अंदर का सॉलिड बॉडी, तो अगर मैं इसको हाइड करूँ रिवॉल्व को तो वो एक है, और एक बाहर का सरफेस ज्योमेट्री, ओके। और ये ऐसा कैसे बना, ये वेरिएबल ऑफसेट से बना क्योंकि इधर वो मैच था और इधर से मैंने उसको बाहर निकाला था। सो और इसको मैंने टैंजेंशियली कनेक्ट किया ऊपर से नीचे। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं नॉर्मल ऑफसेट कमांड में जाऊंगा
ऑफसेट ऑफ 0, ओके, और ये फेस को मैं ऑफसेट करूंगा, जिससे मेरे पास इधर एक और सरफेस बन जाएगा ना। और भी तरीके हैं सरफेस बनाने के, बट आई प्रीफर दिस वे ऑफ मेकिंग द सरफेस, ठीक है। अब मेरे पास ये एक सरफेस आ गया और ये एक सरफेस आ गया, सो टेक्निकली मेरा बॉडी पूरा हॉलो है, खाली ये साइड में एक सरफेस है। मैं ये प्लेन्स को और ये स्केचेस को भी हाइड कर लेता हूँ, सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब द व्यू। अभी मुझे ये जो बीच में का गैप है, दोनों सरफेस के बीच में का गैप, इसको फिल करना है। एंड द इजीएस्ट वे टू डू दैट इज यूजिंग थ्रू कर्व। तो थ्रू कर्व में गया, मैंने बोला टेंजेंशियल कनेक्टेड कर्व, तो ये पूरे कर्व को कनेक्ट करना है एड ये नीचे के पूरे कर्व के साथ, एंड मुझे इसको एज स्मूथ एज पॉसिबल रखना है, सो आई चूज आर्क लेंथ। ओके, इन द अलाइनमेंट टाइप अगर इसको स्मूथ कनेक्शन रखना है तो यू चूज आर्क लेंथ, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो ये कनेक्शन बन गया बिटवीन दिस टू। अभी मेरे पास टोटल है 3 सरफेस ज्योमेट्री और एक सॉलिड ज्योमेट्री जो कि हिडन है। तो अभी मैं सीयू कमांड में जाऊंगा, विच इज सिमिलर टू यूनाइट फॉर सॉलिड्स, और सीयू हम लोग का सरफेस के लिए काम करता है। सीयू में गया, मैंने ये शीट को सिलेक्ट किया और ये शीट को सिलेक्ट किया, दिस 2 शीट्स, और मैंने इसे अप्लाई दबाया। सो टेक्निकली मुझे ये शीट दोनों सीयू होके एक सिंगल शीट बॉडी बन गई। तो अभी करंटली ये दोनों शीट बॉडी एक सिंगल शीट बॉडी बन चुकी है। सो अगर मैं ये शीट को हाइड भी करूं तो मेरे पास ये शीट अलग से प्रेजेंट है। ओके, अब ये कैसा हो रहा है करंटली कि ये जो कनेक्शन है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेट जा रहा है, मेरे को थोड़ा इसको और टेपर करना है, थोड़ा और एंगल में डालना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपने ड्राफ्ट कमांड को। तो ये एग्जाम से आपका काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैं इधर से एज ऑप्शन लूंगा, डायरेक्शन ये डायरेक्शन में रखूंगा, टेंजेंट कर्व ये वाला। ओके, वैल्यू स्टार्टिंग में कम रखना, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा ड्राफ्ट वगैरह करने में। ओके, कैन नॉट कंस्ट्रक्ट। सो 10 डिग्री का ड्राफ्ट तो नहीं ले रहा है, उसको फ्लिप करके में मतलब नहीं है, ये भी फ्लिप करके नहीं ले रहा है। सो टेक्निकली इट इज नॉट अलाउइंग मी टू ड्राफ्ट ओनली बिकॉज ऑफ दिस साइड एजेस की वजह से वो ड्राफ्ट नहीं ले रहा है। ओके, सो व्हाट एल्स यू कैन डू इज, आप इसको सीयू करने के पहले ट्राई कर सकते हो। सो लेट्स से इफ आई डिलीट द सीयू, तो अभी आपका सीयू नहीं है ये ऑब्जेक्ट, तो अभी आई कैन ट्राई टू डिफाइन अ ड्राफ्ट। लेट्स ट्राई दैट। सो मैं ड्राफ्ट में गया, मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई किया एज ऑप्शन में, ये एज को सिलेक्ट किया, और अभी ये करंटली आपका ड्राफ्ट ले रहा है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ये सीयू नहीं है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि इसको पकड़ के ड्राफ्ट लेगा। ओके, सो आई कैन चेंज द ड्राफ्ट एंगल टू -45 डिग्री एंड आई कैन क्लिक ओके। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होगा कि इट माइट नॉट बी प्रॉपर्ली कनेक्टेड इधर से इधर। ओके, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग लेंगे सरफेस के अंदर ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड। ये कमांड में मैं ऑप्शन यूज करूंगा मेक कॉर्नर, और मैं लूंगा बॉडी फेसेस। तो इसमें ये बॉडी के सारे फेसेस, ये बॉडी के सारे फेसेस के साथ कॉर्नर बनाने चाहिए, विच विल बी इन द सेकंड सिलेक्शन। ओके, अब इसके अंदर वो स्प्लिट करने में इसको इश्यूज आ रहे हैं, ओके, बिकॉज ऑफ विच द कॉर्नर्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो व्हाट आई कैन टेक्निकली डू इज, इसके एजेस को इधर से मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, एक्सटेंड शीट, सिंगल कर्व। तो ये साइड से मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, सो इसको एक अच्छा सरफेस मिल जाएगा। ओके, देन अगेन आई कैन ट्राई ट्रिम एंड एक्सटेंड। तो इस तरीके से सरफेस मॉडलिंग काम करता है। सो ये सेम प्रॉब्लम आपको भी आए ऐसा जरूरी नहीं है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्री आई एम मेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्री यू आर मेकिंग। ओके, सो मैं इसको भी एक्सटेंड करके ले रहा हूँ थोड़ा सा ऑन ऑल 3 साइड्स, एंड देन अगेन आई कैन ट्राई ट्रिम एंड एक्सटेंड दिस बॉडी एंड दिस बॉडी। सो किसी भी तरीके से द आउटपुट इज नॉट फॉर्मिंग, सो व्हाट आई हैव टू डू इज, इसको एक्सटेंड करके मुझे मैनुअली ट्रिम करना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन डू, एक्सटेंड शीट, ये वाली शीट को इस तरफ मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, एंड देन आई कैन ट्राई टू यूज द ट्रिम शीट कमांड टू गेट द रिजल्ट। तो जैसे मैं ट्रिम शीट में जाता हूँ, ट्रिम शीट में पहले मुझे इस शीट को ट्रिम करना है बेस्ड ऑन दिस सरफेस, और ये अंदर के रीजन को मुझे रखना है अप्लाई। ओके, तो और फिर अगेन ट्रिम शीट में अभी मुझे इस शीट को ट्रिम करना है बेस्ड ऑन दिस सरफेस, और इस केस में मुझे ऊपर के रीजन को रखना है। ओके, सो टेक्निकली ये हो जाना चाहिए था, बट अगर ये नहीं हो रहा था तो कुछ कर नहीं सकते थे। सो विल जस्ट डू इट लाइक दिस वे। अभी इसके बाद में जो मैंने वेरिएबल ऑफसेट को ऑफ किया था उसको मैं ऑन कर लेता हूँ। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। अगेन यू कैन गो टू ट्रिम शीट, और मुझे अभी इस शीट को ट्रिम करना है बेस्ड ऑन दिस ज्योमेट्री, एंड देन अगेन सिलेक्ट द रीजन एंड ओके।
तो टेक्निकली आपका एंड में यही रीजन बचेगा जो लास्ट आउटपुट था। ओनली बेनिफिट हियर इज कि वो पहले से सब कुछ रेडी हो जाएगा। अभी मैं इसको अंदर एक एज ब्लेंड दे देता हूँ। सो यूजिंग एज ब्लेंड आई कैन प्रोवाइड एज ब्लेंड हियर। अब ये बहुत बड़ा एज ब्लेंड है 20 का, सेल जस्ट माइट गिव इट 3 और 4 mm का एज ब्लेंड। अभी अगर आप सीयू करने के पहले एज ब्लेंड दोगे तो देयर आर चांसेस कि वो ओपनिंग वापस आ जाए। ओके, तो वो कंफर्म करने के लिए कि ओपन हुआ नहीं है ये साइड से, ओके, विच आई कैन क्लियरली सी कि वो ओपन हो चुका है ये साइड से, तो सीयू करके आप अगर एज ब्लेंड दोगे तो दैट वुड गिव यू द बेटर रिजल्ट। अब मेरे को ये एक नहीं चाहिए, मुझे 6-7 चाहिए। सो फर्स्ट आई विल गो टू पैटर्न ज्योमेट्री और इस ज्योमेट्री को मैं सिलेक्ट करूंगा सॉलिड बॉडी की जगह पे नो सिलेक्शन फिल्टर। इस ज्योमेट्री को सर्कुलर पैटर्न मुझे करना है। एक्सिस जो रहेगा मेरा Z रहेगा। काउंट एंड स्पैन ऑप्शन मुझे चाहिए टोटल ऑफ 5 ज्योमेट्रीज एंड ओके। अब इसके बाद में मैं जाता हूँ सरफेस के अंदर और इधर से मैं वापस से लेता हूँ ट्रिम शीट एंड देन आई कैन सिलेक्ट दिस शीट। मुझे ट्रिम करनी है बेस्ड ऑन दिस बाउंड्री। ओके, आई कैन सिलेक्ट बॉडी फेसेस, ओके, बेस्ड ऑन दिस बाउंड्री एज वेल, दिस एंड दिस। अब जो मुझे रखना है वो ये है और बाकी सब मुझे हटा देना है। सो टेक्निकली ऐसा कुछ रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। सो वंस यू गेट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, ओके, इसके बाद हम लोग इसको सीयू करेंगे इससे सारे को। सेकेंड प्रेस कंट्रोल A फॉर डूइंग दैट। ओके, अब इसमें से आपको याद रखना है कि विच वॉज द ओरिजिनल वन। ओके, एंड देन ट्राई टू डिफाइन द ब्लेंड देयर। सो इधर मैं 3 mm का ब्लेंड दे रहा हूँ एंड द प्रिडिक्शन इज वर्किंग फाइन फॉर मी। सो 3 mm का हर जगह मैंने ब्लेंड अप्लाई कर दिया which is all good। और इधर मैं around 3 या 4, 5, I prefer 10 mm। I want a little larger blend here। और ये सारे जगह पे ऑटो प्रिडिक्शन अच्छे से काम कर रहा है। ओके, तो रिजल्ट्स काफी लाइक प्रॉपर आ रहे हैं। अब इसको नीचे से बंद करना है। टू कैप इट ऑफ आई कैन यूज दिस ऑप्शन कॉल्ड बाउंडेड प्लेन, यूजिंग विच आई कैन कैप इट ऑफ। और उसके बाद में मैं इसको सीयू कर सकता हूँ दिस एंड दिस, एंड देन आई कैन गिव द एज ब्लेंड हियर एज वेल। इसको अगर आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है सो यू जस्ट नीड टू हॉलो इट अप फ्रॉम द टॉप एंड वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो फ्लावर वास है ये कुछ ऐसे डिजाइन में बना है, लाइक द बेस इज लिटिल हैवी। ऐसा लग रहा है कि एक फ्लावर वास को एक बेस के अंदर डाला हुआ है। ओके, ये टाइप का डिजाइन मैंने इसको बना के दिया। सो आई जस्ट गिव इट अ कलर, या इसको अगर थिकनेस देना है सो यू कैन गिव अ लिटिल थिकनेस टू दिस ज्योमेट्री बॉडी फेसेस। ओके, थिकनेस ज्यादा मत दे देना बिकॉज इट माइट नॉट वर्क। सो 1.5 mm का थिकनेस इट्स गोइंग टू वर्क। I'll just choose none for the output because मुझे कुछ यूनाइट सबट्रैक्ट वगैरह नहीं करना है। ओके, तो ये ज्योमेट्री बन गई। सॉलिड होने के बाद थोड़ा हैवी वो परफॉर्म करता है सॉफ्टवेयर में। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ, लेट्स ग्रीनिश कलर। और ये अंदर वाले ऑब्जेक्ट को मैं ऑफ कर लेता हूँ, सीयू को मैं ऑफ कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए आई कैन जस्ट गो टू रेंडरिंग स्टाइल स्टूडियो, जिससे पर्सपेक्टिव मोड में चले जाएगा, विच विल गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू गेट विजुअलाइज। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द वास, और दिस इज हाउ यू कैन यूज द वेरिएबल ऑफसेट कमांड इनसाइड दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ओके, सो होपफुली यू गॉट द पॉइंट।